हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बारी बारी से होगी एक ही दवाई, यह कहना है बिहार के शिक्षा विभाग का। सबसे पहले हिंदुओं के पर्व रक्षाबंधन में छुट्टी खत्म किया गया विद्यालय में। उसके बाद क्रिश्चियन के पर्व गुड फ्राइडे को ख़त्म किया गया। उसके बाद हिंदुओं के महापर्व होली के छुट्टी ख़त्म किया गया। उसके बाद अब मुस्लिमों के इस्लाम धर्म के सबसे बड़ा पर्व ईद की छुट्टी को करीब करीब समाप्त कर दिया गया है। विद्यालय में तो ईद की छुट्टी रहेगी, जो विद्यालय में शिक्षक है वो रहेंगे, लेकिन उसी विद्यालय के कुछ शिक्षक को 8 से 14 तारीख तक अपने विद्यालय से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर प्रशिक्षण में भेजा जा रहा है। उनका ईद नहीं होगा क्योंकि वो प्रशिक्षण में रहेंगे। हम जानना चाहते हैं, हम नहीं, बिहार की जनता जानना चाहती है, बिहार के शिक्षक जानना चाहते हैं, बिहार के बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या ईद होली जैसे महापर्व पर अपने घर से 100-200 किलोमीटर दूर रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करके क्या वह स्वतंत्र दिमाग से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे? क्या वह खुली दिमाग से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे? क्या उसका लाभ शिक्षकों को मिलेगा? क्या वो पढ़ करके जब वहाँ से आएंगे तो अपने बच्चे को वह उचित प्रशिक्षण के अनुरूप शिक्षा दे पाएंगे? हमें ऐसा नहीं लगता है। और लगातार शिक्षा विभाग अपने ऐसे ही कारनामों से आज सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ जहां लगातार बहालियों से सुर्खियों में बना हुआ है, शिक्षा विभाग कह रहा है कि बहुत बड़ा हम काम कर रहे हैं, वहीं जो शिक्षक है, शिक्षाविद है, जो जुड़े हुए हैं, वो लगातार थाली घोटाला, बेंच डेस्क घोटाला, स्ट्रक्चर घोटाला, अब बैग घोटाला को लगातार उजागर कर रहा है। लेकिन किसी घोटाले की न तो विधिवत जांच हो रही है, न ही समुचित कार्रवाई हो रही है। लेकिन लगातार शिक्षा विभाग अपने उलूल जुलूल कारनामों से और कुछ सही कारनामों से भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार का शिक्षा विभाग शिक्षा को बेहतर बनाने में, बिहार को बेहतर बनाने में लगा हुआ है या पेपर के मुख्य बिंदु बनने में लगा हुआ है। ऐसे तमाम बिंदुओं हैं, लगातार उसको चल रहा है। अब ईद की छुट्टी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। देखते हैं कि ईद की छुट्टी में शिक्षक अपने घर पर रहकर ईद मनाते हैं या 100-200 किलोमीटर दूर जाकर के प्रशिक्षण लेते हैं और उसको आकर के यहाँ अपने विद्यालय में उजागर करते हैं। क्या होता है यह आगे भविष्य तय करेगा, लेकिन आज तक यह तय है कि अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी सबको अपने विद्यालय को छोड़कर जाना पड़ेगा और प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। मैं सरकार से और अब तो नेता प्रतिपक्ष से भी पूछ रहा हूं, क्योंकि सरकार का काम है किसी भी कानून को बनाना और उसे लागू करना, लेकिन नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम प्रतिपक्ष का काम है कि यदि गलत निर्णय सरकार लेती है तो उसको उजागर करना, जन जन तक पहुंचाना। लेकिन दोनों की चुप्पी है, क्योंकि सच तो यह है कि आज विधायिका पर और प्रतिपक्ष पर दोनों पर कार्यपालिका हावी है, जिसके कारण ऐसा उलूल जलूल निर्णय होते जा रहा है। बिहार में शिक्षा विभाग अकंठ यहां तक भ्रष्टाचार में डूबते जा रहा है, लेकिन कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और उसी भ्रष्टाचार से ध्यान को हटाने के लिए ऐसे छोटे मोटे उलूल जुलूल निर्णय लिए जा रहे हैं, ताकि शिक्षकों का ध्यान उस पर जाए और सही निर्णय पर वह नहीं पहुंचे और सही बात नहीं कहे। तो इसी क्रम में लगातार छुट्टियां खत्म, 9 से 5 कुछ किया जा रहा है। अब देखना है कि बिहार के शिक्षाविद, बिहार के जनता, जागरूक जनता जगती है या सोए रहती है और इसको सहती रहती है। यही अब आगे जैसा वो करेंगे वैसा ही बिहार का भविष्य बनेगा। इसी के हम इंतजार में हैं। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार।